क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग हर सेकंड 50,000 विचारों को प्रोसेस कर सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि आपका दिमाग हर एक मिनट में लगभग 1 लाख न्यूरॉन्स को संदेश भेजने का काम करता है। इतना ही नहीं, हमारा दिमाग का वेट केवल 1400 ग्राम का है, लेकिन ये पूरी दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम कर सकता है। और ये इतना पावरफुल है कि हर दिन आपके शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियोस लाते रहते हैं। दिमाग ये हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल ऑर्गन्स है। यह सोचने, याद रखने, बोलने और महसूस करने जैसी सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटियों को कंट्रोल करता है। दिमाग हमारे शरीर के सभी अंगों से संदेश लेकर उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। आइए अब समझते हैं दिमाग की अंदरूनी संरचना को। हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और वो है सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। मुझे पता है दोस्तों, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि दिमाग के इन तीनों पार्ट का अलग अलग रोल क्या होता है। तो आओ इन तीनों पार्ट के अलग अलग काम को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये बेसिकली सोचने, पढ़ने, लिखने और किसी भी चीज का निर्णय लेने का एक केंद्र बिंदु है। ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर में मैथ और रीजनिंग चीजों को ही सोचने का काम करता है। राइट हेमिस्फीयर जैसे कुछ क्रिएटिव, कला, आर्ट या सोचने वाली चीजों का उपयोग होता है इससे। दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। यह संतुलन और मांसपेशियों को नियंत्रण करने का काम करता है। इसके बाद ये चलना, दौड़ना, खेल, इन सब सारी चीजों को भी कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का तीसरा पार्ट है ब्रेन स्टेम, जिसे मस्तिष्क तना के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे शरीर के हृदय की धड़कन, सांस, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण और कंट्रोल करता है। इसे आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके बाद करते हैं दिमाग के सबसे इंपॉर्टेंट रोल न्यूरॉन्स और सिग्नल ट्रांसमिशन को भेजने की। दिमाग के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स संदेश भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन न्यूरॉन्स के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स। ये शरीर से दिमाग तक संदेश को भेजता है। दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। ये दिमाग से शरीर तक संदेश पहुंचाने का काम करता है। और तीसरा है सिनेप्स। ये न्यूरॉन से न्यूरॉन्स का संपर्क कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊं, अगर आप कोई गर्म चीज छूते हो तो उस समय सेंसरी न्यूरॉन्स तुरंत दिमाग तक संदेश पहुंचाता है, और मोटर न्यूरॉन्स आपको ये बोलता है कि आपको अब अपना हाथ पीछे की तरफ खींचना है। तो इस तरह सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रेन के कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन की, जिसके लिए हमारे मस्तिष्क के कुछ अलग अलग न्यूरॉन्स और ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे हमारी मेमोरीज को कंट्रोल करने का काम करता है हिप्पोकैम्पस, और हमारी इमोशंस यानी भावनाओं को कंट्रोल करता है एमिग्डला। इसके बाद हमारे बॉडी के संतुलन को कंट्रोल करता है हिप्पोथैलेमस। फिर बात आती है लर्निंग की। अगर हमें कुछ सीखने वाली चीजों को कंट्रोल करता है तो वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद बात करते हैं हमें चलने फिरने का अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो है सेरिबेलम। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोग शायद ये समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी में ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और इसको हमें हेल्दी रखना या स्वस्थ रखना भी कितना जरूरी है। तो आओ समझते हैं इन 5 पॉइंट से कि ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है पर्याप्त नींद लें, जो कम से कम 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। दूसरा है बैलेंस डाइट खाएं, जिसमें ओमेगा 3, फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड हो। तीसरा है डेली व्यायाम करें या एक्सरसाइज करें, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित और बढ़िया रहता है। चौथा है मेंटली एक्सरसाइज करें, जैसे कुछ न कुछ नई चीजों को डेली सीखो, पजल सॉल्व करो और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। पांचवा है कोशिश करो कि कम से कम तनाव दूर करें हम, जैसे मेडिटेशन। इसके लिए तुम मेडिटेशन और योगा का हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा ह्यूमन ब्रेन फंक्शन का डिटेल्ड ओवरव्यू। अगर आज की इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो या तुम्हारी इससे कोई भी हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार फिर से मैं तुम्हारे लिए एक नए इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक को लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद।